अच्छा बी इधर आ रहा है, ऐसा कितना बी, और ये लेंथ फिक्स रहना है, तो स्ट्रिंग के बेचारे ऊपर कंस्ट्रेन है कि अलोंग द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, ये रस्सी ऐसी है ना, ये एंगल थीटा है ना, तो ये का इधर कंपोनेंट भी है cos, वो बढ़ा रहा है। क्वेश्चंस भी गंदे रहते हैं ऑनलाइन, बस आप आंसर देखने उसको फॉलो करिए, आंसर क्या है टू वेरीफाई, ठीक है, नॉट फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अच्छे नहीं दिखते हो। खैर क्वेश्चन देखते जाएंगे, कहां से बेटा 10 से, सबको यही है क्या, और कोई ऐड अप करना है किसी को नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लड़के ने बोला, ठीक है, और किसी को बोलना है कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है आप लोग, मतलब आप पढ़े नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, क्यों, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बोल रहा हो, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, ये 6 वाला नहीं है, कट करो, 6 वाला अभी नहीं है सिलेबस में, बाद में होगा। चलो अब कौन सा बोले क्वेश्चन नंबर, और कोई 11 लिखे ना बेटा, 11 क्या है, हाँ 11 भी अच्छा है, कर सकते हैं एक लाइन में, और चलो आप बोले मेरे को क्वेश्चन नंबर 8 पहले, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, समझ आया क्या, सिलेंडर बी हैज अ डाउनवर्ड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड विद वीबी कितना दिया बेटा, वेट इज इन सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हेन, एक्सेलरेशन किसका, टाइम क्या हो रहा हो 2 सेकंड, सर मुझे क्या दिया, निकालना क्या बोल रहा, ए का, और ये पुली क्यों दिया फिर, अगर यही देना था तो पुली ब्लॉक क्यों दिया, पुली ब्लॉक इसलिए दिया ताकि आप अकल लगाओ, क्या मुझे बी भी दिया, क्या दिया, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या ए भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं क्या, ए भी क्या है, अरे डीवी बाई डी कितना, कितने समझेंगे, अरे 2t ना, 2 कैंसिल ना, और ये कितना, लिख रहा हूँ देखना, अरे कितने समझे, पक्का क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी, टाइम कब निकालना है ए का, क्योंकि मुझे पता है अगर बी का एक्सेलरेशन पता है तो ए निकाल सकता हूँ कंस्ट्रेंट से, किससे, बट बी का निकालो ना, टाइम की जगह 2 रखो तो ये कितना हो रहा है बेटा, 2 प्लस क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बी का एक्सेलरेशन कितना है, प्लस है माइनस है, प्लस 4 है, कितना है, वो दिया, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड बोला, कहाँ बोला, बी डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड की तरफ प्लस 4 है, ठीक है, अब क्या ए का निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ है, ये एक स्ट्रिंग है, अरे सर एक ही है ये पूरा, एक स्ट्रिंग पूरी एक ही है, तो क्या कंस्ट्रेंट लगाओ, चलो जोड़ने घटाने वाला लगाते हैं, खेलो 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 खेलो, देखो 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 देखो, कहाँ से लगाओ बोल, यहाँ से शुरू करते हैं, पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, राइट, क्लियर क्लियर क्लियर, ये पूरे के भी 2 पॉइंट हो गए, क्लियर है क्या, और कौन से हो गए थे, ये एक और पॉइंट हो गया, राइट, चला था, समझ आया, पक्का, चलो ए को कहाँ मालूम, ऊपर नीचे, तुम बोलो, ऊपर नीचे, नीचे मान लो, ठीक है, नीचे एक्स मान लेते हैं, कंस्ट्रेंट बोल देगा ऊपर आ रहा नीचे आ रहा है, यहाँ से शुरू करो, ये नीचे जा रहा, ये 4 से नीचे जा रहा, इसलिए इनको बढ़ा रहा घटा रहा, तो क्या लिखो बोल, +4 +4 0 0 0, क्यों 0 समझे,
क्यों जीरो सब समझे क्या? समझे क्या सब? बट सर ये भी जीरो है। नहीं, ये एक चीज आप समझो, क्या एक स्ट्रिंग है, राइट? कि एक ही स्ट्रिंग है या दो अलग अलग है? एक ही है, दो अलग अलग है। लॉन्ग स्ट्रिंग कहां से कहां है? यहां से आई स्ट्रिंग, यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। लॉन्ग स्ट्रिंग यही है। तो कंस्ट्रेन एक बार में लगाऊं या अलग अलग करके लगाऊं? एक ही बार में लगाऊंगा। बच्चे को क्या होता है मालूम, मन में कुछ बातें होती है उसकी, वो बोलता भाई ये चार नीचे जा रहा है, ये तो ये रस्सी भी नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रहा है, तो ये भी यहाँ चार से जाना चाहिए ना, जाना चाहिए नहीं? सर आप बोल रहे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये क्या बात है? सोच के देखो ना, अगर ये पुली चार से यहाँ नहीं जाएगी तो ये तो चलेगी ही नहीं, ये तो जीरो है, तो ये डब्बा इसमें ही हिल रहा। समझे नहीं आप? समझे क्या? चीजें अच्छा समझो करो, इसलिए बोल रहा हूँ ये सवाल अच्छे हैं। मैंने पिन पॉइंट इसलिए किए ताकि आपकी अकल खुले, बुद्धि खुले। मैं अगेन बोल रहा हूँ इस शीट के सवाल और मॉड्यूल के, उसके अलावा कुछ नहीं है। एडवांस ओलंपियाड करके आ जा तू, कुछ नहीं है कंस्ट्रेंट तेरे लिए, डर लगेगा ही नहीं उससे। चीजें समझो, बट ऐसा क्यों? सबको ये समझ आया? समझ आया पक्का? चल बोल, ये क्या नहीं? ये भी जीरो, ये भी जीरो। यस, क्योंकि किससे कनेक्टेड है? कंफ्यूजन मतलब मन में है, ये किससे कनेक्टेड है? पुली, पुली किससे कनेक्टेड है? क्लियर है क्या? अच्छा, ये पॉइंट तो किससे कनेक्टेड है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये अगेन इससे कनेक्ट है, ये पॉइंट। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाओ, बोल बोल। 10x माइनस एक्स, 10x, ये पॉइंट, ये पॉइंट। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? ना ना सोचो। ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है? एक्स से। ये पुल है ना, ये पुल है, नीचे जा रही है एक्स से, तो ये पॉइंट भी कहां जा रहा है? तो ये दो पॉइंट भी कहां जा रहे हैं? कितने से? हाँ, इसका भी एक्स नीचे है और इसका भी एक्स आया ना? अरे आया ना? और ये पॉइंट का बोल, ये पॉइंट कनेक्टेड है पुली से, और पुली का ये पॉइंट है जीरो, तो ये तो ये दो, समझो? क्लियर? क्लियर? तो ये पॉइंट, तो क्या लिखूं? इक्वल टू, कितने समझे ये? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? -2, मतलब मैं जो माना सही है गलत है? गलत है, मतलब ये ऊपर जा रहा है कितने से? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए? 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू राइट। पता है ये सवाल टफ क्या हो सकता था? एक्सेलरेशन ए का कितना आया? ए का एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर। क्या आपको वेलोसिटी ऑफ बी मालूम है? वेलोसिटी ऑफ बी मालूम है क्या? मालूम है ना? एक्सेलरेशन ऑफ क्या पता है? ए। क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी पता है? क्या वेलोसिटी ऑफ ए निकाल सकते? निकाल सकते? अरे निकाल सकते। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ? दूसरा, अगर वेलोसिटी मालूम हो गई और एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है देख, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताया ना, 2 सेकंड पे, क्या वेलोसिटी ऑफ ए निकाल सकते? वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लिए, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल सकते? क्या डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल सकते? क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल सकते? क्या डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक ग्राफ बना सकते? भाई साहब पूरी काइनेमेटिक्स जोड़ ले रहा देख। ये बच्चे को समझ आना चाहिए। अच्छा मेरे को ये मालूम, ये मालूम, क्या पूछेगा? पूरी क्या काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व कर सकता? यस, ही कैन मेक यू प्लॉट ग्राफ आल्सो। पुली देके ग्राफ बन पूछ रहा, सर ये क्या सवाल है सर, टफेस्ट सवाल। अरे क्या पूछेगा? सोच, ओलंपियाड भी क्या पूछ लेगा, मान ले बनाना था उसको सवाल, इसी पे क्या पूछता वो? बच्चे को ये पता है, ये पता है, ये पूछो। तुम्हें समझ आया? आपको अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए। अच्छा ये सवाल आ गया, देखिए सवाल डायरेक्टली नहीं दिया हो, अभी तक कंस्ट्रेंट में सीधा दे देता, बी नीचे जा रहा तो ये कहां जा रहा, आप कर लेते। बट ऐसा दिया या कुछ वी बी इक्वल फंक्शन दिया, डराना चाह रहा हो? कुछ नहीं, खेल डर का है बस, डर दिमाग से निकालो कि कर सकता हूं। क्लियर है क्या? चल ये 8 हो गया, 8 कंपैरेटिवली इजी था, है ना? नेक्स्ट सवाल, 10th वाला क्या है देख। कॉलर्स ए एंड बी और साइड लेंथ फिक्स रॉड्स एंड आर कनेक्टेड बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ। कॉर्ड समझते हैं आप? कॉर्ड मतलब एक वायर समझो आप, या स्ट्रिंग टाइप समझो। इट्स अ स्ट्रिंग टाइप थिंग, राइट? स्ट्रिंग ओनली of length L, a collar has a velocity va dx by dt to the right. Express the velocity vb minus ds by dt. अच्छा minus ds by dt क्यों लिखा वो बताओ मेरे को, in terms of x va vs. Why he had written vb is minus ds by dt? Why? What's the reason? Because the collar is not fixed like this. ये जो कॉलर बी बोल रहा, जो भी बोल रहा भाई, मतलब ऐसा मैं ले लेता हूँ,
ये जो बी है, ये बी इधर की तरफ आ रहा है और ये लेंथ कितनी है बेटा, एस है ना। और ये एंगल कितना दिया आपको, 45 डिग्री। और ये बी और ए को जोड़ने वाला ये कितना दिया लेंथ, ये एक्स दिया। ये जोड़ने वाला लेंथ कितना दिया, अरे ये हो जाता है, ये मैथमेटिकली दिखाऊं क्या, मेरे दिमाग में सोल्यूशन आया था बट एक और छोटा आ गया जब मैं प्लॉट कर रहा था करते करते। अच्छा बी इधर आ रहा है, ऐसा गिर रहा बी, और ये लेंथ फिक्स रहना है, तो स्ट्रिंग के बेचारे ऊपर कंस्ट्रेन है कि अलोंग द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो अगर ये स्ट्रिंग ये एक आ जाएगा इधर जाएगा, बी है कितना, बी है ना, और बी कहाँ जाएगा इधर, बी बी समझ रहे हो आप, बी इधर गया ए इधर गया, व्हाट इज बी बी इक्वल टू माइनस डी एस बाई डी टी, बी ए कितना दिया डी एक्स बाई डी टी, अरे एक्स में चेंज हो रहा है ये इसमें हो रहा है राइट। अच्छा इसको एक एक लाइन में कर सकते हैं, इसको स्मार्ट सोल्यूशन इसका, अगर आप समझ पाओ, नहीं तो लंबा भी निकाल सकता हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कर सकता हूँ इसको, बट मैं चाहता हूँ स्मार्ट सोल्यूशन इसका। अरे मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ऐसा कोई ट्राइंगल है ना, ये है नहीं है, तो ये 45 है, कितना है, तो ये कितना है 135 है। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो क्या यहाँ एक थ्योरम लगा सकते हैं, कोसाइन थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस बेटा, पाइथागोरस ओनली राइट एंगल, बट क्या यहाँ राइट एंगल नहीं कुछ और है ये, अरे ये एस है, ये एक्स है और ये एल है, किसी ने सुना है वो कोसाइन थ्योरम मैथ्स में, ए सुन ले, नहीं सुना तो ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट, तो थ्योरम बोलता सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, नहीं सुना, ऐसे आप ये भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b, ए स्क्वायर बोल, तो सोच यहाँ पर वैसे ही तो बन रहा ना, अरे बन रहा ना, तो मान लीजिए ये एंगल 135 मुझे पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देख एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2sx इंटू कॉस 135, कितनों को ये बात समझी, पक्का क्या, पक्का क्या। अब एल क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, वो चेंज होनी, तो एल अगर कांस्टेंट तो एल का स्क्वायर भी, एक काम करो दो से डिफरेंशिएट करो, क्या करो डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव एस स्क्वायर का डेरिवेटिव, स्क्वायर कांस्टेंट है वेरी का था, इसको लिखा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ds by dt प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा, dx by dt माइनस व्हाट इज cos 135 माइनस 1/√2, तो ये गया प्लस 1/√2 मतलब 1/√2, कितने समझे ये, समझे क्या, s इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, u इंटू v, u s इंटू v डैश मतलब dx by dt प्लस x इंटू ds by dt, कितने समझे ये, पक्का हो गया, व्हाट इज ds by dt प्लस vb माइनस vb और dx by dt, तो देख ये इक्वेशन को कर दो, टू ये हो गया 2s vb और ये va प्लस 1/√2 इंटू s इंटू व्हाट इज dx by dt, va माइनस माइनस x इंटू vb, सही बोला ना, ये माइनस वाले बिरादरी के यहाँ ला लो, तो यहाँ आ गया इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो देख ये माइनस 2svb प्लस 1/√2 माइनस एक यहाँ है तो प्लस हो गया, तो vb कॉमन आ रहा, vb कॉमन आ गया तो देख क्या आ रहा, समझ पा रहे तुम, अरे समझ पा रहे क्या, ये यहाँ आ गया इक्वेशन के, तो 2s प्लस हो गया, ये भी 1/√2 इंटू ये यहाँ आ गया, तो ये भी प्लस हो गया, बच रहा क्या है, ये बच रहा अंदर से 2s और यहाँ से बच रहा x/√2, कितने समझे ये, उसके आगे क्या बच रहा, देख यहाँ बचा va कॉमन आ गया तो 2x प्लस s/√2 आ रहा है, उन्होंने क्या बोला, vb को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ va s और x, तो vb की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज vb, ये √2 से मल्टीप्लाई करो तो va इंटू 2√2x प्लस s बाई 2√2s प्लस x, ये आंसर है, कितने समझे। अरे ये टफ सवाल, मैं क्या रेट करता हूँ मालूम, एडवांस का रेट करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं जी एडवांस का मान सकता हूँ ये सवाल, जे एडवांस का मान सकता हूँ, और इसको सॉल्व करने वाले कुछ 10% बच्चे तो होंगे अभी मौजूदा आपकी क्लास के, आपकी क्लास नहीं पूरे 11th के, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10% बच्चे ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं ऐसे बच्चे जो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब आप सोचो ये सवाल क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको यही नहीं पता था। अब ये क्या है, फिजिक्स है ये, फिजिक्स है ये। वैसे हम यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, उसके आगे क्या था, डेरिवेटिव। ये भी क्या है कि ये करने आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख मैं बात करे जब आपको एक बात पता है, मेरी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग इसलिए थी क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। है कारण है, मेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए थी क्योंकि मैथ्स अच्छा था मेरा। क्या आपका भी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? कितने समझे ये सवाल? बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। एडवांस स्टेप नाम क्या है, नंबर क्या है, एन। लिख लेना बाद में, समझ आया ना? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, देख नेक्स्ट बोल। नंबर 11, determine the magnitude or total velocity of b in terms of velocity of a which body has the right, assume that the cable between the b and the pulley remains vertical and solve for a given value of x। वो आपको क्या बोल रहा, b और vb में रिलेशन निकालो। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ b इन टर्म्स ऑफ va निकालना है, तो vb किस में आना है, vb इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से अल्फा इनटू va, ये निकालना है। कंफ्यूज मत हो, आपको vb की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, कैसा निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर, डायग्राम देखो, और कोई, मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, बना रहा हूं नहीं मैं डायग्राम। अरे बना ही देता हूं, देख एक आर्ट इधर चला कितने से, va राइट बोला ना, va राइट जा रहा ना, पुली ऐसा कनेक्टेड है, पुली इससे पास करी, ब्लॉक कहां जा रहा, अगर ये राइट जाएगा तो ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर। मान लो vb से ये b, ये a, और ये कुछ ऐसा कनेक्टेड है। अरे ये तो सिंपल है ना, सिंपल। और ये कितना दिया बेटा, x दिया, ये कितना दिया, ये डिस्टेंस दिया x, समझे ना, ये डिस्टेंस x दिया। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल, अच्छा ये v, ये कहां जा रहा, ब्लॉक va से जा रहा, और ये कहां जा रहा, vb। कंस्ट्रेंट लगाओ, यहां से शुरू हो जाओ, पॉइंट्स मार्क करो, शुरू हो जाओ, चल बोल, ये पॉइंट कहां जा रहा, ऊपर, बढ़ा रहा घटा रहा, ये पॉइंट सोचना, पुली के दो पॉइंट्स है देख, एक पॉइंट ऐसा है जो ऐसा है, और एक पॉइंट ऐसा है जो कनेक्टेड ऐसा है, राइट। और इसकी रफ्तार कहां है, यहां की तरफ va है, तो va ये पॉइंट इस लेंथ को, va इस लेंथ को, तो क्या va इस लेंथ को करवा कर रहा, क्या ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, तो va का एक कंपोनेंट va cos थीटा यहां खींचना चाह रहा, तो बढ़ा रहा घटा रहा, तो प्लस लिखो माइनस, प्लस लिखो माइनस, नहीं माइनस, बढ़ा रहा घटा रहा। अरे va का एक कंपोनेंट ऐसा कर रहा, रसी तो फिक्स है, ये लेंथ तो फिक्स है भाई, ये लेंथ फिक्स है ना, तो va ये घटाना चाह रहा, कम करना, तो माइनस va cos थीटा। क्लियर है क्या? और ये पॉइंट इक्वल टू 0 हो गया, हो गया। तो vb की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस va cos थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि मैं ऊपर माना है, ऊपर मान, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है, ये रियलिटी में कहां जा रहा, नीचे। कितने से जा रहा, va cos थीटा, बट आंसर उन्होंने थीटा तो अपन लिए, थीटा वी अज्यूम, राइट। तो ये सेट आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x एंड h। तो एक ट्रायंगल बन रहा, देखिए बन रहा ना, दिस ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस इज x एंड दिस इज h। तो व्हाट इज दिस, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहां क्या है, va cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, x बाई, कितने समझेंगे, vb आ गया, ये आंसर है। ऐसा क्वेश्चन में कहां देखा था पता है, बिट सेट बोल के एक एग्जाम आता है, बिट सेट, बिट्स पिलानी का, उसमें था ये, ऐसी सवाल था। मैं अगेन बोल रहा हूं, जो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं कर ले, और कहां से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना है लिख, सवाल यहां से बनेंगे, और कहां से बनेंगे, जो क्वेश्चंस बनाते हो कहां से बनाते हो, आप क्या समझते हो, अपने मन से बनाते हो, नहीं वो सवाल देखा ही है, अरे ये क्वेश्चन देखा, वो बोलता अच्छा ये है बात, एक काम करता हूँ, पुली एक नहीं दो ले लेता हूँ, यहाँ एक लिया ना, एक दो ब्लॉक लिया, मैं 3 ले लेता हूँ, अब कर। अरे क्या हो गया, सवाल वही है, कंसेप्ट वही था, समझ नहीं आया, ऐसी तो बनते सवाल। क्लियर, क्लियर, डर तो नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा, अच्छा 12 वाला नहीं करे, देख के ही वो हो गया भाई साहब, ये क्या है, इसे ही देते हैं। कई लोग तो डायग्राम देखिए, डायग्राम टफ है, इसको बोलेंगे। बताओ 12, अब लगा सकते हैं आप लॉजिक। इसमें मेन दिक्कत क्या है पता है, मुझे बार बार डायग्राम बनाना पड़ रहा, नहीं बनाना पड़ता, जल्दी कर देते हैं।
ये दो दीवारें यहाँ फिक्स है, इस तरह ब्लॉक है। ये ब्लॉक मूव कर सकता बेटा, मूव कर सकता नहीं है, इसलिए पहिए बनाया, व्हील्स बनाया। देखो ये इट मेड व्हील्स बिकॉज दिस ब्लॉक कैन मूव अपवर्ड्स, राइट। व्हाट ही सेड, establish a relation between velocity of a and b for a given value of y, और ये वैल्यू इसको दिया है ना, इट इज सिमेट्रिकली, दिस इज b एंड दिस इज b, राइट, दिस बोथ इज b, क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंड दिस थोड़ा ऊपर है, ऐसा कुछ y है। एक सवाल ऐसी है ना भाई, सही बनाया ना मास्टर, ये सवाल है। हाँ भाई प्रिंस बता क्या करूं, एक ही वेलोसिटी कहाँ मानू, ऊपर नीचे, नीचे मानू, बी है, बी कहाँ है, बी कहाँ मानू, तो वी ए बी बी में रिलेशन निकालो बोल रहा, कैसा निकालू बोलो, स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करो, एक है दो है, एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है ना, चल मेरे को बता, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, पॉइंट्स मार्क कर लिया, शुरू हो जाते हैं यहाँ। जीरो यहाँ कैसे कनेक्टेड है, ए से कहाँ जा रहा, इधर, इधर जा रहा ना, बट सर एंगल पता है, एंगल पता है सर, नहीं, एंगल कितना है ये, बी ए ऐसा जा रहा, बट रस्सी ऐसी है ना, तो वी ए लिखो या इसका कंपोनेंट, देखो इसका कंपोनेंट ऐसा आ रहा, ये एंगल को आप थीटा मान लो, तो ये एंगल कितना, राइट, तो वी ए का यहाँ कंपोनेंट कितना आ रहा, वी ए कॉस, ये इस लेंथ को बढ़ा रहा घटा रहा, वैसे ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट की भी रफ्तार नीचे की तरफ वी ए है, ये एंगल भी सिमिलरली थीटा है, देख ये एंगल भी कितना है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये y है ये b है, तो tan थीटा की वैल्यू आ रही b बाई वाई, सेम है ना एंगल, अरे है नहीं है, तो सोच अगर ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ लेंथ कैसा आ रहा है, इधर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट का देखो लेंथ कैसा आ रहा, ऐसा आ रहा, समझे नहीं, समझे, डायग्राम थोड़ा टिपिकल बन रहा है, ये ऐसा है लेंथ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल सोच के देखना, ये वाला एंगल भी थीटा है, तो अगर ये वी ए है, वी ए ऐसा है नीचे है, तो वी ए का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस थीटा, बढ़ाना चाह रहा घटाना चाह रहा, बढ़ाना, तो क्या लिखो, ये कॉस, ये उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने लेक्चर अच्छे से सुना, जिसने लेक्चर अच्छे से सुना वो बोलेगा कुछ नहीं है, समझे क्या ये, समझे, तो ये कॉस, अच्छा ये किससे कनेक्टेड है, पुली, और पुली कहाँ जा रही, कितने से, कितने समझे ये सही लिखा गलत लिखा, ये सही है गलत है, ये गलत है, क्यों गलती कर रहे हैं आप लोग, अरे ये पॉइंट का गलत लिखे, बी है ये पॉइंट का, ये बी ये किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक, और ब्लॉक कहाँ जा रहा है नीचे, इस पुले के पॉइंट को देखो, इस पुले में 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, और रस्सी कैसी है, इधर ऐसी है, इधर ऐसी है, और इधर भी रस्सी ऐसी है, बट ये जा रहा इधर, ये भी जा रहा इधर, ये भी जा रहा इधर, इसलिए तो मैं ये कंपोनेंट्स लिया भाई, ये एंगल थीटा, तो वी ए का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस थीटा, ये रस्सी ऐसी है ना, ये एंगल थीटा है ना, तो वी ए का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस, वो बढ़ा रहा, अच्छा वी ए इस रस्सी को देखो, वी ए इधर है, ये एंगल कितना है, तो वी ए का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस, इस रस्सी की लेंथ को क्या करना चाह रहा, तो प्लस क्या लिखूं, इक्वल टू क्या, पहली बात ये कितनों को समझ आया, बोर्ड पे जो लिखा है कुछ नहीं है सवाल, उसके बाद कितनों को समझ आया, समझ आया क्या, समझ आया क्या, अरे आया क्या, नहीं आया, नहीं आया, ये येलो कलर गंदा हो जा रहा है यार, व्हाइट अच्छा है, येलो कलर की वजह से ये गंदा दिख रहा फिगर, पुणे का ये पॉइंट में कंफ्यूजन है ना, है नहीं है कंफ्यूजन, इसके मैं बना लेता हूँ, ये रियलिटी में जा रहा था नीचे, कितने से, वी ए मान लो, इसको एक्स मान लो, ये समझने के लिए, ये एंगल कितना है देख, ये एंगल वर्टिकल से कितना बना रहा है ये थीटा, ये एंगल भी कितना है,
है नहीं है। इसका मतलब यहां से वर्टिकल से ये एंगल देखो, समझो आप, ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो ये एंगल कितना है, और ये पॉइंट जा रहा किधर, कितने से, बी ए को कितना माना, एक्स। तो इस एक्स पॉइंट को रस्सी कैसी ऐसी है, बट पॉइंट एक्स ऐसा जा रहा, तो एक्स लू या एक्स का कंपोनेंट लो। एक्स के दो कंपोनेंट, एक एक्स कॉस थीटा इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ एक्स साइन थीटा। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी लेंथ को बढ़ाने घटाने से, बढ़ा रहा घटा रहा, ऐसे इस पॉइंट को देखो, ये एंगल अगेन थीटा, तो अगेन अगर ये रस्सी ऐसी है तो ये जा रहा पॉइंट नीचे एक्स से, तो एक्स का कौन सा कंपोनेंट इधर, एक्स कॉस थीटा, बढ़ाना चाह रहा है, समझे, समझे। वैसे ये पॉइंट को देखो, एक्स से ये नीचे जा रहा, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, तो एक्स का इधर कंपोनेंट कितना है, एक्स कॉस, ये लेंथ को क्या करना चाह रहा, फिर बढ़ाना चाह रहा, इसलिए लिखा, समझो, क्लियर है। वी ए क्या 3 वी ए, और यहाँ गए तो 2 वी बी, तो आंसर आ रहा है देख, 2 वी बी इक्वल टू 3 वी ए कॉस थीटा। तो वी बी की वैल्यू कितनी आई, वी बी की वैल्यू आई 3 वी ए बाई 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू तुम बोल सकते थे कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ये वैल्यू है बी, ये वैल्यू है वाई, और ये है थीटा, तो क्या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू बोलो यहाँ से, क्या वाई बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट मतलब क्या हाफ, हो गया। अब बच्चे को ऐसा देता पेपर में, जेई एडवांस का मान ले सवाल बनाया, ऐसा सा रहता सोल्यूशन, बच्चा बोलता है ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, समझो कंसेप्ट है बस। कितने समझे सवाल, कितने समझे, ये अच्छा सवाल, अगेन एडवांस एडवांस टाइप, पर समझने वाला था, समझ आया, डर लगा, नेक्स्ट बोल। 14 बोले क्या, अरे तुम क्वेश्चन देख के ऐसा कर दे रहे, 14 कुछ नहीं है, ऐसा है रे, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, समझते ना, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट टाइप है, बट ये क्रेन बोल रहा, वो लिफ्ट करने के लिए, क्रेन क्रेन, ये ऐसा, ये भी फिक्स है। अब इसको ब्लॉक मान लो, क्या मान लो इसको, और यहां से देख ऐसा आ रहा है ये, देख मास्टर ने सवाल सही बनाया है क्या, देख इसका किलो कितना है ये जमा इन द स्पीड ऑफ द लोड बोल रहा है, ठीक है, ये सही है पूरा, समझे। अच्छा ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है, राइट। देखो ब्लॉक को कहाँ मानू, नीचे ऊपर, ये कहाँ जा रहा, ये 60 से यहाँ जा रहा, ये 60 से यहाँ जा रहा, ये ब्लॉक को कहाँ मानू, नीचे मानू ऊपर मानू, ऊपर मानते, ऊपर आएगा ये, अकल चलती हो तो बोलोगे तुम, ऊपर आएगा, एक्स है कितने, ठीक है। तो शुरू हो जाए, ये किसे, ये बढ़ा रहा घटा रहा, अरे ये लेंथ को 60 से आ रहा, बढ़ा रहा घटा रहा, घटा रहा -60, ये पॉइंट, अरे ये पुले तो ऐसा जा रही 60 से, तो कोई फर्क, ये पॉइंट,
ऊपर आ रहा, बढ़ रहा, घट रहा, -x, ये पॉइंट फिक्स है, 0, ये पॉइंट फिर इससे, ये पॉइंट इससे कनेक्ट है, 60 से जा रहा, सॉरी 120 से जा रहा, और ये लेंथ ऐसी है, घटा रहा, बढ़ा रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये 120 से जा रहा, रस्सी ऐसी है, नहीं है ना रस्सी, बट ये पॉइंट 120 से यहाँ जा रहा और रस्सी ऐसी है, तो -120 आया क्या, इक्वल टू 0। अच्छा माइनस आ रहा, मतलब ये नीचे जा रहा, आ जा रहा, अच्छा ये दोनों ऐसा आ रहे, तो ये पुली ऐसा जा रही, देख नीचे कहाँ जा रही, कितना आ रही, 4x इक्वल टू 180 इक्वल टू -4x, राइट, कितना आ रहा है ये 45, कितना प्लस माइनस, मैं ऊपर माना तो आंसर कहाँ आ रहा, हो गया, आंसर इज 45। ये टफ सवाल कहते हैं, टफ है, ये आसान था, ये तो आसान था। नेक्स्ट कौन सा बोले, इसमें अच्छा सवाल पता है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 भी इजी है, कर सकते, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 भी, 25 भी कर सकते हैं आप, कौन से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, 21, 23, 24, 24 तो ओलंपियाड हो सकता है ये, हाँ हाँ 24 ओलंपियाड हो सकता, और कौन सा 23 आसान है, उसके बाद है 21, नहीं 21 भी अच्छा है, ये भी ओलंपियाड लेवल तक हो सकता, एडवांस ओलंपियाड, 23 आसान है, सोचो कर सकते हैं, 23 करो, हर कोई बोलो, कर सकते हैं 23 वाला, आप सब कर सकते हैं। ये मैं क्लास में ही कराने वाला था, पर मेरे दिमाग में नहीं आया वो टाइम, ना मैं करा देता। मैं क्लास में ही कराते हैं सब, कितने कर पाए, आंसर बोलो, यू और इसकी इसका स्पीड बोलो, यू और थीटा के टर्म्स में, ये एम कहाँ जाता, ऊपर नीचे, ये तो लॉजिकल है यार, यहाँ तो दिख रहा होगा एम कहाँ जा रहा, ऊपर नीचे, ये एंगल कितना दिया, ये एंगल भी सिमेट्री से, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा, बोलो, कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं।